वास्तु के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं शशिवर्ता पार्ट 2। मंदिर के पास ही मार काट मचा दी गई और किसी तरह शशिवर्ता को लेकर पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के पड़ाव में आ गए। अब क्रमबद्ध युद्ध होने लगा और बहुत भयानक युद्ध होने लगा। यद्यपि भानराय ने पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखकर अपनी पुत्री को उन्हें सौंपना चाहा था, पर वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वीरचंद्र के साथ हो लिया था। संध्या होना चाहती थी पर सैनिकों में विराम न था। इसी बीच शशिवर्ता का भाई मारा गया और राजा भानराय ने पृथ्वीराज चौहान से अपनी हार मानकर अपनी सेना वापस मंगवा ली, पर वीरचंद ने हार नहीं मानी। दूसरे दिन फिर युद्ध शुरू हो गया और आज के इस युद्ध में वीरचंद का वीर सहचर खोज खवास मारा गया। उसकी मृत्यु से वीरचंद को बहुत दुख हुआ, साथ ही उसे कुछ भय भी था। इसलिए वो अपने सामंतों से विचार करने लगा कि क्या करना उचित होगा। उसके सामंत ने इस युद्ध का घोर विरोध किया और वीरचंद से कहा कि एक स्त्री के लिए 1000 सिपाहियों का बलिदान देना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, अतः युद्ध को यहीं समाप्त कर देना उचित रहेगा। वीरचंद ने अपनी बात मान ली और अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया और वीरचंद की सेना जैसे ही पीछे हटी लगी, पृथ्वीराज चौहान की सेना को लगा कि वो हमसे डरकर भाग रहे और पृथ्वीराज चौहान की सेना ने और भी वेग से आक्रमण कर दिया और वास्तव में वीरचंद की सेना का बल कम नहीं हुआ था। तुरंत ही उसकी सेना फिर से अपने स्थान से डटकर खड़ा हो गई और फिर से युद्ध करने लगी। शाम होने वाली थी और वीरचंद के मस्तक में हमेशा एक चांदी का छत्र लगा रहता था। पुंदीर ने उस वीरचंद पर एक ऐसा वार किया कि उसका छत्र दूर जाकर गिर गया। उसकी सेना में कोहलाल मच गया। वीरचंद भी बहुत भयभीत हो गया था और थोड़ी देर में ही रात हो गई और युद्ध विराम हो गया। वीरचंद और पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सामंतों से विचार करने लगे। पृथ्वीराज चौहान की सामंत ने अपना मत दिया कि आप शशिवर्ता को लेकर दिल्ली चले जाइए और हम यहाँ संभाल लेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इस तरह हम आप लोगों को मुसीबत में छोड़कर दिल्ली जाकर आनंद नहीं मना सकते। सभी को समझाने पर भी पृथ्वीराज चौहान एक न सुनी। अंत में सबको चुप होना पड़ा और सुबह होते ही युद्ध का बिगुल बज उठा और आज का युद्ध में निठुर राय सेनापति मारा गया और घोर युद्ध होने लगा। दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर YouTube वीडियो।